तो आप लोग के सिलेबस में स्ट्रेस स्ट्रेन का एक चैप्टर है जिसको वो स्लो में पढ़ना है और इसी से न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आता है। थ्योरेटिकल पोर्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपको ऑनलाइन बहुत सारा मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा जो जितना थ्योरी है। हम डायरेक्ट आएंगे न्यूमेरिकल में कि न्यूमेरिकल कैसे टच करते हैं, ठीक है। और जीओटी का जो भी नया पैटर्न चल रहा है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आता है, पिछले साल भी वही आया था। जो न्यूमेरिकल आता है वो स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ इन सब के आसपास में पहला लेसन है, इसी के आसपास से सारा क्वेश्चन आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस से, ठीक। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस कहने का मतलब है कि जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो एक्ट करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। आपको इंटरव्यू में ये चीज बार बार कंफ्यूज किया जाएगा कि प्रेशर और स्ट्रेस। आपसे पूछा जाएगा प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे फंसता है सब। तो देखो, प्रेशर कहने का मतलब है कि अगर हमको ये बॉडी को हमको अगर धकेलना है तो हम जितना फोर्स इस पर लगा देंगे ये कहलाएगा मेरा प्रेशर। लेकिन स्ट्रेस क्या कहलाएगा? हमने जितना अप्लाई किया इस पे लोड तो ये भी तो सह रहा है, वरना ये आगे चला जाता है। तो जितना ये रेजिस्ट कर रहा है इसका रेजिस्टिंग फोर्स दैट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितने एरिया जैसे मेरा हाथ इतना है, हम इस पे इसे एरिया पे लगा रहे हैं ना, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स लग रहा है तो वो एरिया, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। स्ट्रेस हो गया। अगला टर्म है स्ट्रेन निकालिए। स्ट्रेन कहने का मतलब कि जैसे कि अगर एक रबर, एग्जांपल से समझना, एक रबर है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हम इसको फोर्स लगाए, इसको खींचे तो ये elongate हुआ और ये चेंज होके हो गया 12 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में चेंज कितना का है? जो चेंज है इसको बोलेंगे डेल्टा एल, वो है 2 सेंटीमीटर का। और जो एक्चुअल लेंथ था जो कैपिटल एल है वो एक्चुअल लेंथ पहले कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ 2 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये सिर्फ रबर के केस में नहीं, आप एक वायर को खींचो, कॉपर को खींचो, किसी भी चीज को खींचो, अगर वो अपना शेप को चेंज कर रहा है, चाहे वो कंप्रेसिव में हो या फिर टेंसाइल में हो, कंप्रेस करके हो या उसको खींच के टेंसाइल करके हो, जितना चेंज आएगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। क्लियर? तो डेल्टा है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? इसके बाद एक अगला टर्म आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहने का मतलब कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को ई से करते हैं, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप तो मैथ्स में पढ़े होंगे, जब इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है इक्वल टू, और ये जो कांस्टेंट है ये कैपिटल ए से लिखाता है मल्टीप्लाई बाय ई, और ये जो कांस्टेंट है इसी ये आया हुक्स लॉ से, जिसको बोलते हैं Young's modulus of elasticity। या फिर यंग्स मॉडुलस, ये जो ई है ना ये यंग्स मॉडुलस कहलाता है। क्लियर है? तो यहां से आपको तीन फॉर्मूला मिला, एक ये वाला, एक स्ट्रेस का, एक स्ट्रेन का, ठीक है। अगर हम इस पे ये दोनों पे हम ये वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है पहले वो देखते हैं, ठीक। तो हम ई को ऐसा लिख सकते हैं क्या, स्ट्रेन को हम इस साइड ले जाते हैं
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपने जगह पे इसको इस साइड ले आए, डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था। अब देखो जो स्ट्रेस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया था ना, तो फोर्स अपॉन एरिया ये भी तो लिख सकते थे। तो रेजिस्टिव फोर्स है वो F क्रॉस सेक्शनल एरिया में A से डिनोट करते हैं, तो यहां लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, डिवाइड है तो डिवाइड का साइन करते हैं, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। कोई दिक्कत? इसके आगे देखो आप इसको चेंज करेंगे, ये डिवाइड है मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये पलट जाएगा, फोर्स बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ बाय चेंज इन लेंथ। अब हम अगर इस डेल्टा एल को इस साइड ले आए, पहले लिखते हैं, ठीक, डेल्टा एल को सिर्फ इस साइड ले आए, दैट इज इंप्लाइज डेल्टा एल लेफ्ट हैंड साइड आ गया, एरिया एलिमेंट रह जाएगा, और जो ई इस साइड का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो इस साइड आ जाएगा। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिला, डेल्टा एल इक्वल टू फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस ई। क्लियर है? बहुत सारी जगह पे ये F के जगह पे आपको P लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्स बोलिए प्रेशर एक ही चीज है, ठीक है, डिनोट करने का अपना अपना तरीका है हर किताब का। तो बहुत जगह आपको P मिलेगा, तो आप चाहो तो F से डिनोट करो या P से डिनोट करो। तो बुक में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा PL/A। क्लियर है? अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन है RS कोई भी क्वेश्चन, ठीक। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि एक स्टील रॉड है 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक रॉड है जो कि 1 मीटर का लेंथ का है एंड 20 into 20 mm इन क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में वो क्या है 20 into 20 का डायमेंशन दिया हुआ है। इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स ऑफ 40 किलोमीटर। टेंसाइल कहने का मतलब कि वो कितना खींचने में लोड लग रहा है, उसको 40 किलोमीटर का उस पर लोड लगाया जा रहा है। डिटरमाइन द इलॉन्गेशन, अब लोड लग रहा है तो उस रॉड का कुछ ना कुछ चेंज नहीं आएगा, उसका लेंथ में कुछ चेंज आएगा, वही निकालना। इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर रॉड मटेरियल इज 200 GPa, ये होता है जीगा पास्कल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ज्योमेट्री में जो सॉल्यूशन लिखना है वो इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले लिखिएगा गिवन, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री में एक्सटर्नल एग्जाम में। तो जो हो आएगा सबसे पहला लेंथ दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर, यूनिट पे हमेशा ध्यान देना, लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहने का मतलब क्या है, देखो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ ना और 2 यूनिट दिया हुआ है, लेंथ और विड्थ। इसका मतलब क्या है, और दोनों सेम साइज का, तो कहीं ना कहीं वो स्क्वायर बार है। कहीं ना कहीं वो कुछ इस तरीके का बार, जिसका ये जो लेंथ है ये 1 मीटर है, ये वाला पोर्शन 20 mm है और ये वाला पोर्शन 20 mm है, ठीक है। अगर यही सर्कुलर बार रहता, सरिया होता है, तो उन जगह पर आपको रेडियस देता या फिर डायमीटर देता, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा ना, क्रॉस सेक्शन कितना बोला है
20 यूनिट पे हमेशा ध्यान देंगे, mm into 20 mm। तो इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना 20 into 20 400 mm स्क्वायर। बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमेशा यूनिट पे ध्यान देना। यहाँ पे मिलीमीटर है, इसको हमने मीटर में रखा है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm। सारा यूनिट को एक जैसा लेके चलेंगे, अलग अलग नहीं रखेंगे, ठीक है। लेंथ दिया हुआ था लिखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ था नोट कर लिए। इसके बाद बोलना है कि टेंसाइल फोर्स लग रहा है जो कि 40 किलोन्यूटन है। कहने का मतलब इस रड को हम लोग दोनों तरफ से खींच रहे हैं। कंप्रेशन रहता है, हम लोग दोनों तरफ से इसको कंप्रेस करते हैं, टेंसाइल है खींच रहे हैं। और जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कितना का हो रहा है 40 किलोन्यूटन, ठीक है। तो प्रेशर से क्या हुआ 40 किलो न्यूटन। अगेन ध्यान देना, के छोटा लिखेंगे एन बड़ा लिखेंगे, ठीक है। प्रेशर 40 किलो न्यूटन। इसके बाद आप क्या लिखता है, डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द रॉड। इलोंगेशन कहने का मतलब कि आपको डेल्टा एल फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। और कुछ दिया है तो आगे चेक करो। इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर रॉड मटेरियल इज 200 गीगापास्कल। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कैपिटल E, इसका वैल्यू कितना बोलता है 200 GPa। तो जीओटी में ना दो ही तरह का डाटा मिलेगा, एक GPa मिलेगा, एक MPa मिलेगा, ठीक है। एम्पियर आएगा तो डायरेक्ट न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख देना। जीपीए रहेगा, जो भी डाटा रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना 10⁻³ से न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो यही रहता है इसका डाटा। मान लो 1 गीगापास्कल था तो 1 × 10⁻³ और 1 मेगापास्कल है तो ये डायरेक्ट 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये डाटा यहाँ पे आएगा। तो 200 क्या है गीगापास्कल लिखा है ना, तो गीगापास्कल को चेंज करेंगे तो × 10⁻³ आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम लोग छोटा यूनिट भी लेके चलते हैं, न्यूटन और mm स्क्वायर, ठीक है, मीटर पे नहीं जाएंगे, क्लियर। तो डेल्टा एल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, तो याद करो अभी जस्ट इधर लिखे थे कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, प्रेशर अप्लाइड बाय रेजिस्टिव प्रेशर बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेन स्मॉल e, चेन की लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और तीसरा था हुक्स लॉ के थ्रू जो हम लोग निकाला लेंस मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी के लिए, वो आया डेल्टा एल इक्वल्स टू PL बाय AE, ठीक है। तो अपने को चाहिए डेल्टा एल। डेल्टा एल आपके पास दो फॉर्मूला में, लेकिन इस फॉर्मूला से निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि अपने को स्ट्रेन नहीं पता, ठीक है। इस फॉर्मूला में चेक करो, डेल्टा एल निकलेगा इससे। देखो P दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन, L ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर मतलब 1000 mm, क्रॉस सेक्शनल एरिया 400 mm स्क्वायर, E 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो बस फॉर्मूला पुट करना हो, आंसर निकाल लेना। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू PL by cross sectional area multiplied by Young's modulus of elasticity, PL by AE। तो P कितना, प्रेशर तो किलोन्यूटन है 40, हम इसको भी न्यूटन में चेंज कर लेंगे,
और किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 को 10 की पावर 3 मिलते हैं। डन। ये हो गया P का वैल्यू। L का वैल्यू मीटर था ना, इसको भी mm में ले लेंगे, 1000। ठीक है। एरिया 400, E का वैल्यू 200 इंटू 10 का पावर 3। सारा एक यूनिट में आ गया, 40 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन। देखो यहाँ पे किलो न्यूटन था, यहाँ पे न्यूटन था, है ना, तो एक साथ ऐसे नहीं ले सकते थे ना, तो सबको अपने को न्यूटन में ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे mm में दिया हुआ था, यहाँ मीटर में दिया हुआ था, तो सबसे पहले हम इसको मिलीमीटर में चेंज किए। हमेशा छोटा यूनिट की तरफ हम लोग जाते हैं तो आसान रहता है। ठीक है, तो न्यूटन में रखे और mm में रखे। क्लियर? सारा डाटा सही है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कैलसी होना चाहिए हमेशा। सोम के एग्जाम में बिना कैलसी का एग्जाम नहीं दे पाओगे, बहुत टाइम लगता है। 40 इंटू 10 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई 200 इंटू 10 का पावर 3, तो ये आएगा 0.5। क्योंकि डेल्टा मतलब चेंज इन लेंथ ना, और चेंज इन लेंथ मतलब क्या, लेंथ का बात हो रहा है, और लेंथ हम लोग किस में रखे थे, mm में रखे थे, तो ये mm। 0.5 mm सही है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगता है। आप यहाँ पे चाहो, अगर दिक्कत है तो आप यहाँ पे खुद से भी लिख सकते हो यूनिट को। जैसे कि प्रेशर था ना, 40 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 1000 mm डिवाइडेड बाय एरिया 400 mm स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन बाय mm स्क्वायर। तो देखो mm स्क्वायर यहाँ से कर दिया, न्यूटन यहाँ से कर दिया, बचा क्या mm। ठीक है, इसका यूनिट mm मिलीमीटर।